बड़ी दिल को दहलाने वाली है। और जिस परिवार का नन्हे नन्हे छोटे छोटे 10-10, 8-8, 12-12 साल के बच्चे गए हैं, मैं सोचता हूं कि उस वेदना को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जरूर लगातार बच्चों की मौत मध्य प्रदेश का एक खराब चेहरा पेश करता है। सार्वजनिक जीवन में घटना दुर्घटना होती है, हम अपनी बात भी कहते हैं, पर बच्चों की जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे 10-10, 8-8 साल के बच्चों की जो मौत है, मैं मानता हूं कि मतलब दिल को बहुत दुख पहुंचाती है, दर्द पहुंचाती है। मैं सभी परिवार वालों को संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे बच्चों को ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह दे। जहां तक लापरवाही की बात है, प्रशासन की बात है, जहां तक कार्रवाई की बात है या परिवार वालों को सहायता देने की बात है, इसको लेकर मैंने भोपाल में अपना वक्तव्य उसी दिन दिया था। मैं फिर से मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि ये छोटी घटना नहीं, 9 छोटे बच्चों की मौत है, तो उनको यहाँ आना चाहिए, बात करनी चाहिए, परिवार वालों से क्या समझना चाहिए। इसमें राजनीति किसी भी प्रकार की हो ये भी अच्छा नहीं है, पर यह भी जरूर है कि परिवार से मुख्यमंत्री अगर आके मिलेगा तो ये मैसेज जाएगा प्रशासन में कि स्थिति को गंभीरता से लिया गया है। मुख्यमंत्री जी इवेंट और अलग अलग तरह के अखबार की हेडिंग बनाने में लगे हैं। मैं आग्रह करता हूँ यहाँ आके समझे, परिवार वालों से मिले। और मैं मुंह और शब्दों से ये बात नहीं कहना चाहता, पर आके आखिर इस दर्द को बांटे, कैसे बढ़ सकता है ये दर्द, उस पर परिवार वालों के पास आएंगे तो हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे से बात करने आए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सुकून होता है एक परिवार को इस संकट के दौर में। जहाँ तक प्रश्न है वो चाहे सागर ये अपनी लोकल घटना का या अभी रीवा में हो गई, अभी अलग अलग तरह के बच्चों के साथ एक तरह से बड़ा कुठाराघात हो रहा है मध्य प्रदेश में। सरकार को इसको लेकर जल्दी से कदम उठाने चाहिए और सारी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में इस तरह के बरसात में जर्जर जितने मकान हैं, आज एक मौत हुई, रोज हम कहीं कहीं सुनते रहते हैं, तो उन पर भी सरकार निर्देश जारी करे और निर्णय ले। पटवारी जी, जो सागर में जो पुलिस कप्तान पर कार्रवाई हुई उसको क्या उचित जरूर मानते हैं? होना था, होनी, क्योंकि वो तो विगत कई दिनों से छुट्टी पे चल रहे थे, उसे भी उनका ट्रांसफर चल रहा था। छुट्टी पे इसलिए चल रहे थे कि भूपेंद्र सिंह जी के जो एक रिश्तेदार है, जवाई हैं, उनको काम देना था। ये बात अपने आप में मैसेज है कि आखिर क्या चल रहा है। सागर में 3 दलितों की हत्या हो गई, एक बेटी की, 2 बेटों की। वही तो पुलिस कप्तान था जिसके रहते हुए हुई थी। ये बार बार कहना, मैं अभी नया पुलिस प्रशासन और कलेक्टर आए, उनसे अनुरोध करता हूँ पूरी घटना को, वो चाहे जो बेटी और 2 भाई हत्या हुई है उनका पूरा संज्ञान में ले, काम करें। अन्यथा 12 तारीख के दिन, 12 तारीख का दिन, सोमवार के दिन 12 तारीख को मैं कलेक्टर और एसपी से बात करूंगा, खुद आऊंगा। और ये दलितों पे भी जो बार बार हमारे SC ST वर्ग पे अत्याचार और अनाचार हो रहा है, इसका भी हिसाब लेना चाहिए। अभी अराजकता कितनी है। कई साल पहले एक मानसिंह करके एक पुरुष था जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ, उसके मानसिंह पटेल, पूरे परिवार ने कब्जा किया। पूरे परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट की, अलग अलग मीडिया से बात की कि हमारे पिता को संबंधित मंत्री उठा के ले गए। पुलिस प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेंगी। जगह जगह राजनीतिक लोग भी, सामाजिक लोग भी, आम जन भी उसके फेवर में खड़े हुए, उस पर एक भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की। अराजकता का कितना बड़ा पाखंड ये सरकार करती है। फिर कोर्ट ने कल, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया उस बात को, बाहर से SIT घोषित की, बाहर के अधिकारियों की SIT घोषित की, IAS और IPS की, और मानसिंह पटेल की खोज के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए। आज आर्डर आ जाएंगे आप लोगों के सामने संज्ञान में। आखिर थोड़ी भी संवेदना हो इस सरकार में। संबंधित मंत्री गोविंद राजपूत में
तो आपको, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि मान सिंह गायब हुआ और उसके लिए दोषी आप हो, उसकी जांच के आदेश दिए, कई अधिकारियों के सवाल उठे हैं और नोट कराए कि इस सरकार में न्याय की अपेक्षा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट जब तक मुख्यमंत्री का थोड़ा बहुत भी राजनीतिक सेंस हो तो संबंधित मंत्री से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। गोविंद राजपूत जी में भी थोड़ी सी नैतिकता बची हो तो वो इस्तीफा दे कि मेरे पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान सिंह गायब हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, सरकार पे भरोसा नहीं किया, तंत्र पे नहीं किया, यहाँ की व्यवस्था पे नहीं किया, बाहर के अधिकारी भेजे, तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। भाई साहब, एक सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है मोदी जी को लेके, आप पीछे खड़े थे कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है वैसे ही पीएम हाउस में लोग घुस सकते हैं, आपने क्यों नहीं रोका उन्हें? आप भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो वोट से चुना जाता है, जो जीता हो सिकंदर, और उसका सम्मान सबको करना चाहिए। उनके बयान को लेके आप राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का जो मोटिव है वो लोकतंत्र में भरोसे का है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसे का है, और मैं मानता हूँ कि उसका पालन देश के सभी नागरिकों को करना चाहिए।